करंट अफेयर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में। आज हम लोग इस एपिसोड में ऐसे इस रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे ताकि अगर कैसा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए आपको छूटेगा नहीं। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का स्थान क्या है, प्रथम देश पे कौन है और किसके द्वारा जारी किया जाता है। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बस इसका रैंक याद कर लेते हैं भारत का, बहुत लोग याद भी नहीं करते हैं कि इस रैंक में चाहे तो इस सूचकांक में प्रथम देश पे कौन है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान है 126वां। कितना? 126वां। अच्छा, अगर बताया जाए कि प्रथम देश पे कौन है, तो प्रथम देश है दोस्तों फिनलैंड। कौन? फिनलैंड है प्रथम देश। नेक्स्ट है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। क्या? सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 132वां है। कितना है? 132वां है। कितने देशों की सूची में? तो कुल 191 देशों की सूची में भारत का स्थान 132वां है। अच्छा, तो प्रथम स्थान पे कौन है, तो आपका आंसर होगा प्रथम स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड। कौन? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड है। ये जो मानव विकास सूचकांक है, इसकी रिपोर्ट को जारी करा जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात यूएनडीपी के द्वारा। मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी करा जाता है। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। तो दोस्तों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थिति बहुत ही खराब रहा। टोटल 180 देशों की सूची में भारत अंतिम पायदान पर रहा, अर्थात 180वें नंबर पर ही रहा। अगर बात करूं कि प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे है डेनमार्क। अच्छा, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। लिख देता हूँ यहाँ पे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 180वां है। ठीक है, जो सबसे अंतिम है, यानी इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। प्रथम स्थान पे है डेनमार्क। कौन? डेनमार्क है प्रथम स्थान पर, और ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है और प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। क्या? प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। लिख देता हूँ यहाँ पे, भारत का स्थान 13वां है, प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। अच्छा, इसे जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस अर्थात अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ सिर्फ IEP। ठीक है, अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी करा जाता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आतंकवाद का बात आया और पाकिस्तान का बात नहीं हुआ। ठीक है, तो पाकिस्तान को भी इस इंडेक्स में शामिल किया गया है, हालांकि पाकिस्तान का स्थान 30वां है। ठीक है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है। ठीक है, तो भारत का स्थान है 46वां है, कुल 167 देशों की सूची में। ठीक है। अच्छा, अगर प्रथम देश के बारे में बात करूं तो प्रथम देश कौन है, तो नॉर्वे है प्रथम स्थान पर। अच्छा, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक को जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट एंड इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। क्या? इकोनॉमिस्ट एंड इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, एंड
इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक, ये तो हो गया, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023। हेनले पासपोर्ट का मतलब होता है कि कौन सा देश का वीज़ा कितना मजबूत है, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान था 85वां। कितना है? 85वां है। अगर यहीं पे बात किया जाए कि 2022 में कितना था, तो 2022 में 2 स्थान पीछे यानी 87वां था। अगर बात करूं कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पर जापान ही है। क्या? जापान है। ये हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है, ये जो जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। किसके द्वारा? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 107वां। कितना है? 107वां कुल 121 देशों की सूची में। अगर बोला जाए कि प्रथम स्थान पे कौन है, तो आपका आंसर होगा बेलारूस, ठीक है। और ये जारी किया जाता है, एक जर्मन का संस्था है, उस संस्था का नाम है वेल्थुंगर हिल्पे। चलिए मैं इसे लिख देता हूँ। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 107वां है। मैं इसे रेड पेन से लिखता हूँ। कुल 121 देशों की सूची में है, ठीक है। प्रथम स्थान पे है कौन? बेलारूस है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो बेलारूस है। ये जारी किया जाता है वेल्थुंगर हिल्पे के द्वारा। एक संस्था का नाम है दोस्तों, वेल्थुंगर हिल्पे के द्वारा जारी किया जाता है। ये एक जर्मन संस्था है, एक जर्मन संस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 150वां। कितना? 150वां कुल 180 देशों की सूची में। अच्छा, ये जो अगर बात करें कि प्रथम स्थान पे कौन है, तो आपका आंसर होगा नॉर्वे। अच्छा, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। एक फ्रांस का संस्था है। चलिए मैं इसे लिखते चला जाता हूँ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है कितना? 150वां है। कितना? 180 देशों की सूची में। प्रथम स्थान पे है नॉर्वे, ठीक है। कौन है? नॉर्वे है। ये जारी किया जाता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ये फ्रांस की संस्था है, ठीक है। चलिए लास्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 8वां और पहले स्थान पर है डेनमार्क। अच्छा, कुल कितने देशों की सूची में भारत 8वें है? तो कुल 63 देशों की सूची में भारत 8वें पायदान पे है। अच्छा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका आंसर होगा जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है। क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट आप भी उसे बोल सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी में भारत का स्थान 8वां है कुल 63 देशों की सूची में। प्रथम स्थान पे है दोस्तों डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क है। डेनमार्क है। ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों आज का मेरा सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम चाहते तो अभी ऐसे और कितना भी ज़्यादा लिख सकते थे, लेकिन अगर आपको एक बार में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा इतना कि फर्स्ट स्थान पे कौन है, कुल कितने देशों की सूची था और भारत का स्थान क्या है, 2022 में भारत का स्थान क्या है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप इसे हल्के हल्के से बस पढ़ें। आपको धीमे धीमे सब कुछ याद होते रहेगा। तो आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको मुझे ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।